जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। इश्क बाज़ार पाकिस्तान में उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 5 अक्टूबर और आज मैं कुछ मेल्स पिजन्स को बाहर छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बर्ड्स मैंने भी छोड़ना शुरू किए हैं, मतलब कोई 3-4 दिन पहले से। और कोई इसमें जो कबूतर 15-20 मिनट थोड़े से उड़ना शुरू हुए थे, उनको आज ज़रा हम बाहर करेंगे। पर वगैरह कंप्लीट है, कुछ 1-2 कबूतर हैं जिनकी 10वीं कलियाँ अभी स्टिल लगी हुई हैं। तो मकसद ये है कि थोड़ा सा रिदम में आना शुरू हो। बारिश चल रही थी बहुत दिनों से और हवा का रुख भी चेंज था। आज जो है कराची में हवा का रुख मामूल पे आया है, मौसम ज़रा बेहतर हुआ है, अच्छा मौसम है कबूतरों को उनका स्टेमिना सेट करने के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जो कबूतर छोड़ने जा रहा हूँ उनको ज़रा आपको पहले क्लोजली दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा शौक भी हो जाता है लोगों का। नंबर 1 ये आपको याद होगा, एक कारा कबूतर आया था केवान के पास से, उसके 2 बेटे हैं। एक ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। बीच में ये जो बैठा हुआ है ये काशानी कबूतरों में से है, काशानी कबूतरों में से। और वो जो पीछे कबूतर नज़र आ रहे हैं दोनों एक ही बाप के कबूतर हैं। इनको बाहर छोड़ना है, 4 हो गए। 5वां हमारा ये हाइब्रिड है, अच्छे फिरते हैं ये कबूतर ललसरे। इनके दूसरे भाई 5 3 वो 4 5 6 हो गए। उसके बाद 7वां जो कबूतर है वो कौन सा है? 7वां कबूतर दिस वन, ये प्योर काशानी कबूतर है जो मर्सिडीज जिन्हें कहते थे आबिदजादे, उस पर का कबूतर है। इकलौता ही है मेरे पास। इसके साथ जो पहले बच्चे निकले थे, मादियाँ भी एक उड़ती थी, वो पिछले साल ज़ाया हो गई थी और एक कबूतरी इसमें से मर गई थी शायद। तो ये है बहुत सूरत हाल आज की। तो मैं इन 7 कबूतरों को बाहर करता हूँ और फिर आपसे हम बात करते हैं। चलें मिलते हैं फिर। अच्छा जनाब, 7 प्लान में थे लेकिन 8 छोड़े गए हैं। ये 2 गोल्ड जो काशानी मैंने आपको जो सरे दिखाए वो ऊपर जा रहे थे। ये कबूतर जो मैंने आपको काशानी दिखाया था ये भी अच्छा ऊपर जा रहा है, फ्लाइंग वेरी गुड। ललसेरा भी साथ है। और जो छपरा मैंने छोड़ा है आज फर्स्ट टाइम, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। दिस वन जो तैरानी एक कबूतर है। यार जूम करो सही से, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ पा रहे हैं नहीं, बट जस्ट अ सेकेंड मैं कोशिश करता हूँ। हाँ अब बेहतर नज़र आएंगे। तो ये 2 कबूतर एक फिर रहे हैं, एक वो है। अच्छा ये भी बिल्कुल एक ना इनिशियल टाइम की कहानी है, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम छोड़ा है और मतलब मैं इनको भी कोई गिनती नहीं गिन रहा कि ये कबूतर कोई बड़े अच्छे फिर रहे होंगे। अभी जस्ट मैंने 2-3 दिन इनको खोला है बाहर और आज शायद 4था या 5वां दिन होगा कि मैंने इनको बाकायदा डंडा मारा है। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं। अभी ये कबूतर चलना शुरू होंगे इंशाल्लाह, अभी रिदम में आएंगे। तो प्लान मेरा यही है कि अब आज से 3 दिन मेल्स 3 दिन फीमेल्स खोली जाएंगी। डाइट में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कल से जो है मैंने इन कबूतरों की डाइट में कंगनी और मकई और कंगनी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और बाकी जो है मैंने इनको थोड़ा सा चना वगैरह प्रोटीन के हवाले से भी डाला है, बाजरा भी है उसमें थोड़ा सा। तो ये है, अब देखते हैं ना आप क्या करते हैं, आपको अपडेट करते हैं। बस ये है परिंदे इस वक्त चल रहे हैं, चलना शुरू हो गए हैं और मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर है जिस तरह से कबूतर चल रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल टाइम है, 2-3 दिन है, लेकिन ये कबूतर सारे दस्ता साफ हैं। पट्ठा तो कोई 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, सबकी फूकें निकल चुकी हैं तकरीबन। ललसरे दोनों बैठ गए हैं, कारा बैठ गए हैं और सुस्की जो छोड़ा था वो भी बैठ गया। 3 कबूतर हैं। एक ये जो मेरा सबसे अच्छा उड़ता रहा है, ये पिछले साल भी 8-8 9-9 घंटे उड़ा हुआ है, 20 की 10वीं कली लगी हुई है। और एक ये इसका भाई है। तीनों काशानी कबूतर है। तीसरा मर्सिडीज बेंज वाला है, ये काली रंग वाला बर्ड जो घूम रहा है। तो ये है स्टोरी। एक ये घूम रहा है, ये जो मैंने आपको जौनसरा दिखाया था काशानी। एक वो काली रंग वाला जो मैंने आपको बताया मर्सिडीज बेंज।
और तीसरा वाला ये भी जो सारा बड़ा, यार ये जूम नहीं कर रहा ना सही से। तो ये 3 कबूतर अभी फिर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर फिरते हैं। अमूमन ये पहली दूसरी उड़ानों में अगर इनको छोड़ा जाए तो ये कोई 20 मिनट से आधे घंटे तक फिर लेते हैं। तो अभी देखते हैं भाई क्या मूड बनते हैं इनके, उस हिसाब से ही हम आपको बता पाएंगे। ये घूम रहे हैं बेंज और ये घूम रहा है जोनसरा, और तीसरा तो खैर वो हाइट लेके उड़ता है, वो बाएगा तो आके बैठेगा। तो करते हैं अपडेट इसी व्लॉग में, आपको बताते हैं कि पहली दूसरी उड़ान के अंदर इनका क्या हाल रहता है। क्योंकि अभी इनमें कबूतर काफ़ी सारे झाड़ पे हैं, अभी कुरीज ख़त्म नहीं हुई इनकी। कुछ की शायद 7वीं, 6ठी, 7वीं, कुछ की 10वीं, जैसे ऊपर जो उड़ रहा है इसकी 10वीं के लिए लगी हुई है। तो इस तरह से भी सिलसिला है, गर्दनें झड़ी हुई हैं अभी पूरे तरीके से, क्योंकि मैंने खींचे नहीं है, ये नेचुरल मोल्डिंग के ऊपर हैं सारे जो इस सीज़न की होती है। दोस्तों आज पहली उड़ान में 42 मिनट्स गुजर चुके हैं। दोनों सेम पर के कबूतर, जो काशानी एक मर्सिडीज़ ऊपर उड़ रहा था और एक ये उड़ रहा था, ये अभी तक चल रहे हैं। दूसरी या तीसरी बार मैंने इनको बाहर छोड़ा है, तो ये दोनों तो रिदम में आते नज़र आ रहे हैं। बाकी जो तैरानी वगैरह हैं वो तो एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने इतनी जल्दी रिदम में नहीं आना है। उनको टाइम लगता है, उनको मैं डीजल इंजन बोलता हूँ, तो दे विल टेक टाइम। बट ये दोनों बर्ड्स जो हैं माशाल्लाह से आ चुके हैं। इशू सारा ये है कि ये बिल्कुल प्योर है, जिसको मैं मर्सिडीज़ कह रहा हूँ, इसका बाप भी मर्सिडीज़ है, इसकी माँ भी मर्सिडीज़ है। ये आबिदजादे वाले पर्स है। लेकिन जो कबूतर ऊपर उड़ रहा है उसका बाप पाकिस्तानी है, उस कबूतर का जो ऊपर उड़ रहा है, और उसकी माँ सेम इसी पर, मतलब सेम कबूतरी है। इन दोनों नरों की जो अम्मा है वो सेम है और अब्बा अलग अलग हैं। एक में पाकिस्तानी डले हुए हैं और एक में जो है प्योर ईरानियन है। तो ये है स्टोरी भाई। बैठ जाएंगे, मुझे 1-2 कबूतर और हैं जो छोड़ने हैं बाहर, तो मैं ज़रा उनको छोड़ देता हूँ, या इनके बैठने के बाद देखते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अभी टाइम है, इनको ज़रा देखते हैं आगे क्या करता है, कहाँ तक जाता है, फिर उनको छोड़ते हैं। एक नया कबूतर भी छोड़ना, और कुछ वो हैं जो पुराने हैं लेकिन अभी तक बाहर नहीं किए, उनको भी छोड़ते हैं। तो फिर वीडियो का एंड करेंगे। सब बर्ड्स को बाहर कर दिया गया है और एक मैंने नया भी छोड़ा है, ऊपर पिंक कलर लगा हुआ, 10वीं के लिए लगाया हुआ पट्टा है ये। और बहुत लेट हो गया, इसको मैंने छोड़ना था पहले लेकिन मैं नहीं छोड़ सका। जो हमारा फर्स्ट क्रॉस बच्चा है भाई वो अभी भी उड़ रहा है। इस वक्त टाइम शायद 8:30 हो गए हैं, 1.5 घंटा प्लस हो गया उसको। और जो मर्सिडीज़ वाले साहब हैं वो कबूतर ढूंढते ढूंढते कहीं बहुत दूर निकल गए। मतलब उसको यहाँ कोई कबूतर नहीं मिल रहा था उड़ने के लिए, उसने किसी और टोले को पकड़ा और वो आगे निकल गया। तो ये करते हैं ये हरकत, क्योंकि अभी जब तक ये रिदम में नहीं आते ये कबूतर अक्सर लंबे लंबे फिरना शुरू हो जाते हैं। तो अभी उसका साथ देने वाला यहाँ कोई था नहीं, जो है वो काफ़ी हाइट पे, वो तो नज़र भी आ रहा है ऊपर, तकरीबन चमक के उड़ रहा है। तो ये भाई साहब जो है उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ नहीं उड़ूँगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो वो चले गए हैं कहीं दूर। तो नज़र आ रहे थे बहरहाल मुझे उधर कॉर्नर पे 2 कबूतरों के साथ उड़ते हुए। देखते हैं वापस होते हैं तो आपको अपडेट करते हैं उसके ऊपर। ये माशाल्लाह आज पहली दफ़ा ही छत बंद करके छोड़ा था मैंने, और ये 2 घंटे कर गया तकरीबन। इसकी भी 10वीं के लिए लगी हुई है और इसके वो जो भाई साहब थे उसकी भी 10वीं लगी हुई है। वो मुझे लग रहा है कहीं थक हार के ना बैठ गया इधर उधर, नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वो टहल रहा था और फिर एक दूसरे कबूतर के चक्कर में आगे निकल गया, वो किसी और की टोली में लग के। तो ये क्योंकि छत पे फिरते हैं, ये फर्स्ट क्रॉस है मैंने आपको बताया। तो ये अभी चल रहा है, देखें कब बैठता है, बैठने वाला होगा। 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन इसको। तो बाकी डीजल इंजन हमारे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करते हैं। ये पहली दूसरी में खड़ा हो जाता है, ये इसका कमाल है। क्योंकि पाकिस्तानी कबूतर आप जानते हैं लो फ्लायर क्रॉस हैं, तो पट्टी वाले कबूतर जो हैं उसकी ये हिस्सा है कि वो जल्दी उड़ते हैं। तो इट्स अ गुड मिक्सर। मैं ये कहूँगा कि इस यहीं पे जो है ना, जो पाकिस्तानी उस्ताद हजरात की जो आप मेहनत कह सकते हैं या डेडिकेशन कह सकते हैं, कि जिसकी वजह से एक बेहतरीन बैलेंस ज़रूर उन्होंने क्रिएट किया है लो फ्लायर को यूज़ करते हुए पुराने वक्तों में। लेकिन मसला ये कि वो अगली जनरेशन्स को ना सही बात ट्रांसफ़र कर नहीं सके, जिसका नुकसान ये होता है कि आज तक ये कबूतर एक ब्रीड की शक्ल में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं आ सके। मतलब कोई भी एक कबूतर इस तरह का निकाल देता है, बाकी कोई भी नहीं निकाल सकता। अब इसके पीछे इंग्लिश ट्रिपलर का मिक्स है जो इसका बाप है,
लोकली इसको हम गोल्डन कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ब्रीड को स्टडी करते हैं तो मैं उसके ऊपर वसूख के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये इंग्लिश टप्पर के मिक्सेस में से, लेकिन एक बहुत बेहतरीन और बैलेंस किस्म की चीज़ होगी यकीनन, जिसने आगे एक ईरानी कबूतरी से मिलकर ये बेहतरीन पट्ठा निकाला है। तो ये मेरे पास का 7-8 घंटे की परवाज़ कर चुका है पहले भी। अभी इसका दूसरा दस्ता साफ़ हो रहा है। जब पट्ठा था तो 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक इसने किए थे। तो ये उसके बाद से बंद था। आपको पता है बिल्ली वगैरह के चक्कर में मैंने कई टाइम से कबूतर नहीं खोले। तो ये बाकी भी जो उड़े हुए हैं अच्छे उड़े हुए हैं, लेकिन इनको रिदम में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सब कबूतर कुरीज में सबके परवर झड़े हुए थे, कोई 8-8 महीने से बंद है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसकी ये क्वालिटी है कि खैर ये इसके जो प्योर वर्जन है उसमें भी यही क्वालिटी है, लेकिन ये कि वो आज 10वीं कली लगे होने की वजह से थक गया है, तो उसने कहीं बैठना पसंद किया है उड़ते रहने की बजाय। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है लोकल पर को क्रॉस करने के बाद। तो जनाब करते हैं आपको अपडेट जब ये साहब बैठ जाएं। फ़िलहाल तो टहल ही रहे हैं, अभी बैठ नहीं रहे जी। दोस्तों ये मर्सिडीज़ बेंज ये भी उतर आए, कोई 2-2.25 घंटे के बाद आए हैं। और हमारे हर दिल अजीज़ कहाँ हैं साहब? वो आज क्या जल्दी अंदर आ गया? ऐसा होता नहीं है, वो बेचारा एंड तक बैठा रहता है, उसको अंदर आने की जगह नहीं मिलती है। नहीं देखा ना, ये बैठा, ये भी तकरीबन 2.5 घंटे रहा। दूसरी तीसरी फड़क थी इसकी और बड़ा निडाल सा नज़र आ रहा है। मैं इसको कोशिश करता हूँ ज़रा अंदर कर दूँ, कोशिश करता हूँ सबको अंदर कर दें। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे।